आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली संख्या 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अपने को दे रखा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज बना लिया अपन ने, ए बी सी डी। अब देखिए आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान है, और दो समांतर भुजाओं के मध्य जो एंगल बनते हैं वो होते हैं अपने क्या, आसन कोण। और आसन कोणों का इसने अनुपात दिया है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे आसन कोणों का अनुपात। आसन कोणों का अनुपात वो अपने को दिया है इसने 3:2। ये लिख दिया अपन 3:2। अब देखिए जब भी अपने को अनुपात दिया हुआ हो तो एक निश्चित अपने को मान मान के इसको सरल करना पड़ता है। तो देखिए यहां से मैं मान लेता हूं, माना वह अनुपात x है, तो x इनके साथ गुणा होगा तो वो एक मान आ जाएगा। तो यहां से देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। तो यहां से मैं बोल देता हूं एंगल a जो है वो कितना आ गया 3x, और एंगल जो d है वो अपने पास कितना आ गया 2x। अब देखिए अगर a की वैल्यू 3x है तो इसका समूह कोण है c, इसका मान भी कितना होगा 3x, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण सदैव क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ एंगल d का मान 2x है तो d का मान भी क्या होगा 2x, क्योंकि समूह कोण क्या हो गए समान। अब देखिए ये आसन कोण है, आसन कोणों का योग कितना होता है अपने पास 180 डिग्री। तो यहां से लिख देता हूं एंगल a प्लस एंगल d बराबर में 180। और क्योंकि शर्त अपने को पता है क्या है, आसन कोण है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल a की वैल्यू अपने पास 3x, एंगल d की वैल्यू अपने पास 2x, और टोटल कितना है 180। 3x और 2x कितने हो गए 5x बराबर में 180। तो यहां से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 180/5। अब देखिए 5 की टेबल से इसको काटेंगे अपन तो कितना आएगा अपने पास 36। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 36। तो अब हम प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अपने को एंगल a दे रखा है, एंगल b दे रखा है, एंगल c दे रखा है अपने को, और एंगल d दे रखा है। इनके मान अपने को दे रखे हैं। तो देखिए एंगल a का मान है अपने पास 3x, तो देखिए 3 का तो 3, x की जगह अपन कितने रखेंगे 36। तो 3 को 36 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 108। एंगल b की वैल्यू अपने पास कितनी 2x, तो 2 गुणा 36 तो ये आ गया 72। एंगल c की वैल्यू अपने को पास पड़ी है 3x, तो 3 गुणा 36 तो अपने पास आ गया 108। और एंगल d की वैल्यू है 2x, 2 गुणा 36 तो आ गया अपने पास 72 डिग्री। इस प्रकार प्रत्येक कोण का अपन ने माप ज्ञात कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर अपना 5 है जो सरल हो गया है। क्वेश्चन नंबर है अपना 6। ये लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप क्या है बराबर। तो दो आसन कोण अपने को समान दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये अपन ने समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर दिया, नामकरण कर दिया अपन ने ए बी सी डी। अब देखिए ये दोनों आसन कोण है, और आसन कोणों के माप अपने को क्या दे रखे हैं बराबर। तो बराबर दे रखे तो उनको अपने को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना वह बराबर आसन कोण आसन कोण x है। तो अपन ने इसको x मान लिया और इसको भी क्या मान लिया x। तो यहां से अपने पास एंगल a जो है वो कितना आ गया है x, और एंगल जो d है वो भी अपने पास आ गया है x। अब देखिए एंगल a x है तो एंगल c है वो भी x होगा, क्योंकि समूह कोण आपस में क्या होते हैं समान होते हैं। अगर एंगल d x है तो एंगल b भी क्या होगा x होगा, समूह कोण क्या है समान। अब देखिए अपने को आसन कोण क्या दे रखे हैं बराबर। तो यहां से मैं लिखता हूं एंगल a प्लस एंगल d, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ब्रैकेट में लिख देते हैं आसन कोण। तो देखिए
एंगल ए की वैल्यू अपने पास x, एंगल डी की भी वैल्यू है x, x और x हो गया अपने पास 2x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 180 बटे में 2, 2 के टेबल से 180 कटेगा कितना आएगा 90। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 90 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए एंगल ए की वैल्यू भी अपने पास कितनी है, एंगल ए की वैल्यू अपने पास है x, एंगल बी की वैल्यू भी कितनी है x, एंगल सी की वैल्यू भी कितनी है x और एंगल डी की भी वैल्यू क्या है x। तो देखिए x की वैल्यू अपन ने 90 ज्ञात की तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ गया है 90 डिग्री का आ गया है। तो ये समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग भी हो सकता है और उसके साथ साथ अपने ये आयत भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। मतलब समांतर चतुर्भुज के सभी कोण पूछे तो अपन ने सभी कोण ज्ञात करके दिखा दिए 90 डिग्री के हो गए। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो सरल हो गया। क्वेश्चन नंबर है अपना 7, इसमें देगा संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। तो HOPE एक समांतर चतुर्भुज अपने को दे रखा है। x y और z कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो x y और z इनके मान अपने को ज्ञात करने और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। जो ज्ञात करने में अपने गुणधर्म लगाए वो भी अपने को साथ में लिखने। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी समांतर के साथ साथ समान, और दो समांतर भुजाओं के मध्य जो एंगल बनता है एक रेखा काटते हैं तो वहां जो एकांतर कोण बनते हैं वो क्या होते हैं समान होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन शर्त लिखते हैं यहाँ से जो अपना एंगल है EHP, यहां से लिख देते हैं एंगल EHP वो इक्वल होगा अपने HPO के, HPO के। और क्यों होगा क्योंकि अपन ने पढ़ा है ये क्या होते हैं एकांतर कोण और एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं समान। तो EHP इसकी वैल्यू अपने पास 40 डिग्री, HPO इसका मान है अपने पास y, अर्थात y का मान जो आया अपने पास कितना आ गया है 40 डिग्री अपने पास आ गया है। तो y का मान इधर लिख देते हैं अपन 40। अब देखिए ये बाएं कोण होता है और ये अंत्य कोण होता है। बाएं कोण और अंत्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो मैं यहां से लिखता हूं अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए अंत्य कोण तो अपने को ज्ञात करना है तो अंत्य कोण का तो अपन अंत्य कोण ही लिख देते हैं और बाह्य कोण का माप अपने पास है 70 डिग्री। तो ये लिख देते हैं 70 बराबर में 180। तो अंत्य कोण यहां से ज्ञात करेंगे। तो देखिए अंत्य कोण तो अपनी जगह 180 में से क्या जाएगा 70 जाएगा। तो कितना बच गया अपने पास 110 डिग्री। तो यहां से अपने पास वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समान होते हैं तो यहां से लिखते हैं अपन यही लिख देते हैं अपन HOP एंगल HOP वो बराबर है PEH के, PEH और ये दोनों कोण क्या है समूह कोण है और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण सदैव क्या होते हैं समान होते हैं। तो देखिए यहां से अपने पास HOP इसकी वैल्यू 110 डिग्री और PEH इसका मान है अपने पास x। तो x का मान आ गया अपने पास 110 डिग्री। तो x भी अपन ने ज्ञात कर दिया 110 डिग्री। अब अपने को z ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए HPO एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से अपन लिखते हैं त्रिभुज HPO में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करते हैं। तो देखिए यहां पे एंगल है z प्लस 40 प्लस 110 और इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए z अपनी जगह 40 और 110 कितने हो गए 150 बराबर में 180 डिग्री। यहां से अपना तो z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो z अपनी जगह ये 150 इधर आएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के 180 माइनस 150 कितने हो जाएंगे 30 डिग्री। तो यहां से z की वैल्यू आ गई अपने पास 30 डिग्री। तो x अपने पास आ गया 110 डिग्री, y आ गया 40 डिग्री और z आ गया अपने पास 30 डिग्री। इस प्रकार अपन ने तीनों कोणों को माप ज्ञात कर दिए और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो समाप्त होता है।